बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। ठीक है, और हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए जी अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारी इक्वेशन अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद हो। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, फिर इक्वल है और फिर 0 है। ठीक है, अब हम इसके ए बी सी लिखते हैं। इसका ए में ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। बी की वैल्यू क्या होगी? एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 3। और सी की वैल्यू क्या होगी? -10। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है? ए सी 1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब हमने क्या करना है? टेबल बनाना है और -10 के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ ए सी, और यहाँ क्या लिखेंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम जो दो फैक्टर बनाएंगे, -10 के नेगेटिव साइन, किसी भी चीज़ का नेगेटिव साइन कब आता है? जब उसके दोनों फैक्टर्स का साइन ऑपोजिट होता है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम जो फैक्टर भी लिखेंगे उसमें हम साइन को इंटरचेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 के टेबल से शुरू करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू -10। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू -10। ये हमने 2 दफ़ा क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास आंसर -10 आना चाहिए। तो हम जो है एक दफ़ा 1 के साथ पॉसिबिलिटी है कि 1 नेगेटिव हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 10 नेगेटिव हो, इसलिए हम दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 2 के टेबल में आता है 10। 2 के टेबल कहाँ तक पढ़ो? 10 आता है। 2 5 are 10। ठीक, इसी तरह हम साइन को एक दफ़ा नेगेटिव साइन को 2 के साथ लगाया है, दूसरी दफ़ा 5 के साथ लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 के टेबल में 10 आ गया, 2 के टेबल में आ गया, उसके बाद 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, फिर 6 7 8 9 में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है, वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यानी कि इसके मज़ीद फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। अब हम इन फैक्टर्स की यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहला -1 है, दूसरा 10 है, प्लस माइनस क्या होता है? -10 में से 1 माइनस किए तो क्या आ गया? 9 साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 - 10 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, और ये क्या आ जाएगा? -9। फिर -2 + 5 क्या आ जाएगा? +3 साइन बड़ी वैल्यू का, और चूँकि दोनों साइन ऑपोजिट है तो ऑपरेशन माइनस का होगा। ठीक है, फिर +2 - 5 साइन ऑपोजिट है, ऑपरेशन माइनस का होगा, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 5 - 2 -3। ठीक है, अब इस तरफ देखिए सारी वैल्यूज़ -10 है। हमने जो अपने रिक्वायर्ड पेयर सेलेक्ट करना है वो यहाँ से देखकर करना है, जिसमें बी की वैल्यू जो 3 के इक्वल है वो आ रही हो। ठीक है, तो अब देखें ये 9 है, ये -9 है, ये -3 है, तो हमारा रिक्वायर्ड जो सिलेक्टेड ग्रुप होगा या रिक्वायर्ड ग्रुप होगा वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? सिलेक्टेड ग्रुप। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास दो फैक्टर क्या आए हैं? -2 और 5। इसको हम किसकी जगह लिखेंगे? 3x की जगह। ठीक है, एक्स स्क्वायर और -10 उसी तरह आ जाएगा, और जो +3x है वो ब्रेक हो जाएगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? +5x -2x। बड़े फैक्टर को हमेशा पहले लिखना है। ठीक है, अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे। पहले 2 में से कॉमन निकालें, x कॉमन ले लिया, इधर x बच गया और इधर क्या बच गया? 5। अब देखिए थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव कॉमन लेंगे। ठीक है, जो भी थर्ड टर्म का साइन होगा वही कॉमन जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लगाते, ही माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए 2 और 10 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 बीच में कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे -2x की जगह क्या बच गया? सिर्फ x। नेगेटिव साइन भी कॉमन चला गया, 2 भी। अब ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो? 10 आता है 5 तक।
अगेन कॉमन निकालें, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5, इसके पास क्या बच गया x और इसके पास क्या बच गया -2। यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है तो लाजमी दोनों में से एक 0 है। तो यहाँ हमें पता नहीं है, इस वजह से हम दोनों को बारी बारी 0 लेते हैं। ये इधर +5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -5। इसी तरह यहाँ पर x -2 है, -2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +2। हमारा जो इक्वेशन है वो हल हो गई है और उसके दो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गए हैं, -5 और 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर।